हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिंसागे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको 3 पॉइंट्स गिवन है और वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है चैप्टर 4 हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। हमको 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उससे हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा 1/2। यहाँ पर आ जाता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x1 y1, x2 y2, x3 y3। इन सभी को पुट कर देंगे और हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2। और x1 क्या है हमारा 1, y1 है 0 एंड 1, x1 है, x2 है हमारा 6, y2 है 0 एंड ये तो 1 ही आ जाएगा। फिर ये हमारा x3 है 4, y3 है 3 एंड 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो हमारे पास रहेगा ही और हम इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ही करते हैं ओपन। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये वाला फर्स्ट प्लस का साइन होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग करेंगे, ये आपको पता ही होगा, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हमारी एलिमिनेट हो जाती है, इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 0 - 3, यहाँ पर आएगा हमारा 0 और आएगा यहाँ पर 6 - 4 और +1, यहाँ पर आएगा हमारा 18 - 0। नाउ 1/2, यहाँ पर आएगा हमारा -3, यहाँ पर तो 0 ही हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा +18। ठीक है, और हमारे यहाँ पर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारा 15/2 यूनिट स्क्वायर। ओके, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट कर लिया है एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ भी 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स ए बी सी। हमने इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। हमारे कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो सेम लाइन में होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना है, जब भी कोई 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आना है, यहाँ पर 0 आना है। तो जब भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं और वो प्रूफ करने के लिए बोलते हैं कि प्रूफ दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमने क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिखेंगे, लेकिन उसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 लेकर आएंगे। लेकर आने का मतलब क्या है, वो आ ही जाएगा, क्योंकि जब आपसे उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आएगा ही। तो आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, तो आप लिखते हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो जब भी 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर ट्राइंगल नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपके बाई चांस 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स इस कंडीशन में अगर लिखे हुए हैं, तो अगर आप इनको ज्वाइंट करते हैं ना, तो हमेशा ट्राइंगल ही फॉर्म होता है। ठीक है, हमेशा ट्राइंगल ही बनेगा, तो फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। अगर कोलिनियर गिवन होते हैं तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, हमारी क्या फॉर्म होगी, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने लिख लिया 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 लिख लिया। अब जैसा कि आपको पता ही है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 डायरेक्टली पुट कर लेंगे। ठीक है, 1/2, x1 है आपका a b + c 1, b c + a 1, c a + b 1 लिख लिया 1/2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग फिर से ओपन कर लेंगे। अगेन वही प्लस माइनस प्लस यही साइन होते हैं, आपको याद भी होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख लिया a। जब हमने a लिखा तो हमने फिर इसको किया, ये आएगा हमारे पास c + a - a + b, माइनस का साइन b + c एंड यहाँ से आएगा आपका b - c +1, यहाँ पर आएगा आपका b a + b
सी, सी प्लस ए, इतना आ गया है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं अगर 0 आ गया देन जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किया यहाँ पर a, जैसे आप इसको ओपन करेंगे c प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर तो साफ साफ आपको दिख रहा है b प्लस सी बी माइनस सी है, तो यहाँ पर आएगा माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, बट माइनस साइन है तो हमारे पास मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस साइन बाहर है तो साइन अपोजिट हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर ए बी आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, इतना आ गया। अब 1/2, यहाँ पर आपका कुछ कैंसिल आउट हुआ है, ये ए कैंसिल आउट हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए सी माइनस ए बी, यहाँ पर आपके पास लिखा ही हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास है ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, सी स्क्वायर ए बी ए सी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इंटू 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो जब भी आपको कोलिनियर, सिंपल है, अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए, एक था सिंपल आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, आपने बहुत इजीली फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें हो गया कि प्रूफ करना होगा कि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर में आप क्या करते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 लेकर आ जाओगे, वो प्रूफ हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमको फिर से 3 पॉइंट्स गिवन है, लेकिन वहाँ पर हमको एक वेरिएबल गिवन है के, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हमको क्या गिवन है, यहाँ पर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इनको हमारे पास है 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे थे तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो हमेशा प्लस का साइन नहीं आ रहा था। लेकिन जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा हमको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम हमेशा प्लस माइनस की 2 वैल्यूज लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 2 वैल्यूज लेंगे और फिर हम अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है सेम उसी को पुट करेंगे। तो क्या होता है, x1 y1 क्या है k01, x2 y2 4 0 1 एंड x3 y3 0 2 1। ठीक है, अब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज लेंगे, तो हमको वहाँ पर k की 2 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ से करते हैं, हमको यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस 8, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे तो हमको मिला यहाँ पर k एंड यहाँ पर मिला हमको 0 - 2, यहाँ पर मिलेगा हमको 0 4 - 0, बहुत ईजी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 8 - 0 ये मिल गया। अब हमारा है प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू के -2k लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2k आ गया, ये तो 0 ही हो गया और हमको यहाँ पर मिल गया 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लोगे, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले रहे हो, पॉजिटिव प्लस 8 ले रहे हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2k प्लस 8 इज इक्वल टू, आपने क्या लिया, प्लस का 8 लिया, क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस दोनों आ रही है, तो आप फर्स्ट पॉइंट लोगे जब आप 8 क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, फिर सेकंड में आप क्या लोगे, 8 नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो गया, k इज इक्वल टू आपको फर्स्ट पॉइंट में तो 0 मिल गया। सेकंड में आपने क्या लिया, सेकंड में आपने ले लिया 8 को नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने यहाँ पर क्या ले लिया, -8 ले लिया, तो हमारे पास ये -8 आ गया, तो हमको ये यहाँ से क्या मिलेगा,
-2k इज इक्वल टू -8 एंड k इज इक्वल टू -16 अपॉन -2। तो k इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, k इज इक्वल टू हमको मिल गया 8। ठीक है, तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आएंगी 0, 8। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, यहाँ की ये वैल्यूज चेंज होंगी, सेम पैटर्न से सॉल्व करोगे, प्लस माइनस की वैल्यूज ले लेना, के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमको क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स में, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये किसी लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। ये 1,2 है और ये आपका 3,6 है। ठीक है, वही कह रहे, अब आपको पता चल गया कि जब ये दोनों पॉइंट्स सेम लाइन में है ना, तो थर्ड भी इसके ऊपर ही होगा। ठीक है, क्योंकि कोलिनियरिटी को प्रूव करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि थर्ड पॉइंट हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो जब सेम 2 पॉइंट्स हमारे सेम लाइंस में है ना, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है। ठीक है, इस पॉइंट को हम ऊपर भी ले सकते थे, अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता या कुछ और क्वेश्चन घुमाकर गिवन होता तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा माइंड वहीं जाता। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। ठीक है, तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, अगर हमारे पास पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लेंगे, ऑब्वियस है कि हम x, y ले लेंगे, जो कि हमारा कहाँ पर लाई करेगा, सेम लाइन पर लाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारी ये लाइन है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे आप 0 पुट करोगे, क्यों, क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, आपको ऑब्वियसली है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो 2 पॉइंट्स गिवन है, थर्ड पॉइंट इस पर ही है, तो हम लिखेंगे XY पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट XY, या फिर इसको पॉइंट C ले लो। ठीक है, पॉइंट C लाई ऑन द लाइन AB, hence area of triangle इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 0 आ गया, आपको पता चल गया। ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 पुट किया और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो भी फॉर्मूला चल रहा है आपका डिटरमिनेंट में, वही यूज़ किया आपने। तो 2 पॉइंट्स तो आपके ये हो गए, x1 y1, x2 y2 इसको ले लो, या फिर इसको x3 y3 ले लेंगे। ठीक है, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, इसको x3 y3 ले लो। ठीक है, तो हम वही ले लेते हैं। हमने लिया 1 2 1 3 6 1 एंड यहाँ पर ले लिया XY 1। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 ही है, तो हाफ हमारा 0 ही हो जाएगा, बस हम इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे। जैसे हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 - y -2, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 - x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 3y - 6x। ठीक है, 3y - 6x इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 ही है, क्योंकि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तभी तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। ठीक है, तभी तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे जब हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 6 - y -6 + 2x + 3y - 6x इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास x की ये जो वैल्यूज आई हैं, हमारे पास इससे और इससे हमको मिल गया -4x, एंड y की वैल्यू हमारे पास 3, एंड ये हमको मिल गई +2y, और ये हमको मिल गया 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, आप 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, 0 के साइड में चला जाएगा, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2x - y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आ गई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। जब कोलिनियर है तो XY को भी आपने उस पर ही लेट कर लिया और आपने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट भी हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, कैसा है, जो हमने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला सॉल्व किया था ना, सेम वैसा ही है। यहाँ भी हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, और हमको 3 पॉइंट्स गिवन है, और उसमें हमको एक वेरिएबल गिवन है के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको गिवन है तो हम +- 35 ले लेंगे। ठीक है, और हमने हाफ ले लिया,
और ये हमारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिया। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1। ठीक है, अब इस 35 का और 35 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, प्लस माइनस 70 हो गया। इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4 - 4, ये माइनस तो आता ही है, -6 है तो ये +6 हो गया। ठीक है, +6 हुआ तो हमको मिल गया 5 - k और +1 लिया तो हमको यहाँ पर मिल गया 20 - 4k। बस k की वैल्यू आ जाएगी बहुत आराम से। ठीक है, प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, ये हमको मिल गया 30 - 6k और ये मिल गया हमको +20 - 4k। यहाँ से हमको मिल गया 10k, प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 10k माइनस 10k और यहाँ पर मिल गया +50, है ना। और अब हम ले लेंगे फर्स्ट पॉइंट लेंगे, जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे फर्स्ट में और सेकंड में नेगेटिव ले लेंगे। देन -10k + 50 इज इक्वल टू 70, -10k इज इक्वल टू 70 - 50 और हमको यहाँ से मिल गया k इज इक्वल टू 20 होगा। ठीक है, यहाँ से हमको मिल जाएगा 20 अपॉन -10। ठीक है, तो हमको यहाँ से मिल गया k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू -2 मिल गया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम 70 को नेगेटिव ले लेंगे, तो -10k + 50 इज इक्वल टू -70, -10k इज इक्वल टू -70 -50 ले लिया। फिर यहाँ से -10k, ये हो गया हमारा -120, तो हमको यहाँ से k इज इक्वल टू मिल जाएगा 120 माइनस का 10, देन k इज इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ पर 12। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई, k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 12 इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारा, 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमने k की दो वैल्यूज को फाइंड कर लिया, हो गया। तो हमने जब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की तो हमने देखा कि 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिंपल क्या है कि हमको 3 वर्टिसेस गिवन होंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि उसमें हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा, हमसे किसी k की वैल्यू पूछ लेंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये गिवन है, हमसे k की वैल्यू पूछ ली, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, या फिर 2 वर्टिसेस गिवन होंगे, वो कहेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो वहाँ पर एक पॉइंट हम थर्ड पॉइंट ले लेंगे x, y, तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, और थर्ड टाइप का क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, जिसमें हमको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना होगा। तो कोलिनियरिटी के लिए हमने क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 ले लेंगे और सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस यहाँ पर 0 पुट करना है, कोलिनियरिटी प्रूफ हो जाती है। या फिर नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ गया तो फिर कोलिनियरिटी प्रूफ हो जाती है। इसको हम 0 कब लेते हैं, जब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे तो यहाँ XY होता है थर्ड पॉइंट, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है हमारी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारे 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली कोलिनियर है, तभी तो हमारी लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, और जब हमसे कोलिनियरिटी पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लेकर आ जाते हैं, 0 लेकर आ जाते हैं। आने का मतलब ये नहीं है कि लेकर हम अपनी तरफ से ज़बरदस्ती लेकर आएंगे, वो ऑटोमेटिकली अगर पूछा गया तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा ही, बस हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3-4 तरीके के क्वेश्चन है इस पर, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, बहुत इजीली अप्लाई करते हैं और हम अच्छे से इसको अपने मार्क्स को सेव कर लेंगे इस वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 4-5 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, सेम फॉर्मूले के अराउंड हमारे घूमते हैं चारों पांचों कॉन्सेप्ट्स, और बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं उनको। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।